हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है वैन हिले थ्योरी। आइए जानते हैं इस थ्योरी के बारे में डिटेल में। इंट्रोडक्शन। आइए जानते हैं वैन हिले थ्योरी के बारे में। जो वैन हिले थ्योरी है वो बताती है कि जब बच्चा ज्योमेट्री कर रहा होता है तो वो कुछ लेवल से गुजरता है। उन डिफरेंट लेवल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है वैन हिले थ्योरी में। जो वैन हिले थ्योरी है वो पेरी वैन हिले और उनकी वाइफ दीना वैन हिले गेल्डॉफ, जो कि डच रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये बनाई। उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि वो टीचर्स भी थे, तो वो जब अपने स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री पढ़ाते थे तो वो देखते थे कि वो कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो वैन हिले थ्योरी में उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझाया है। वैन हिले थ्योरी के 3 एस्पेक्ट्स हैं: एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लेवल्स एंड प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू अदर। एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल्स का मतलब है जो ज्योमेट्रिक थिंकिंग है उसके 5 लेवल्स हैं: विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्शन, फॉर्मल डिडक्शन एंड रिगर। प्रॉपर्टीज ऑफ लेवल मीन्स जो ये हर लेवल है उसकी अपनी लैंग्वेज है, उसके अपने सिंबल्स हैं। प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू अदर, इसका मतलब है जब बच्चा एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। आइए जानते हैं अब एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल्स के बारे में। जैसा कि पिछली स्लाइड में भी बताया हमने, जो ज्योमेट्रिक थिंकिंग है उसके 5 लेवल्स हैं: विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन एंड रिगर। आइए जानते हैं इनको डिटेल में। विजुअलाइजेशन। आइए जानते हैं विजुअलाइजेशन क्या है। ये स्टेज में बच्चों को शेप्स के बारे में बताया जाता है कि क्वाड्रिलेटरल किस शेप का होता है, ट्रायंगल किस शेप का होता है, स्क्वायर कैसा होता है और रेक्टेंगल कैसा होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी ज्ञान नहीं करवाया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये ट्रायंगल्स हैं, लेकिन बच्चा इसको तो ट्रायंगल ही बताएगा, लेकिन इसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि उसको भी प्रॉपर्टीज का ज्ञान नहीं हुआ है। उसको जब स्टैंडर्ड शेप दिखाई गई थी ट्रायंगल की तो वो कुछ इस तरीके से थी, तो उसने इससे रिलेटेड सारी फिगर्स को तो बोल दिया कि वो ट्रायंगल हैं, लेकिन जो शेप्स कुछ ऐसी थी जबकि ये भी ट्रायंगल है वो इसको पहचान नहीं पाया है। इस स्टेज में प्रॉपर्टीज का ज्ञान नहीं है, बस शेप्स के मुताबिक बच्चा बता देता है क्या ट्रायंगल है क्या रेक्टेंगल। एनालिसिस। इस स्टेज में बच्चे को शेप्स के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, बच्चे को बताया जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाती है वो चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके 4 एंगल्स होते हैं और वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो बच्चा बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पाता है कि वो स्क्वायर है और वो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अब वो जान गया है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन आइए जानते हैं क्या है। ये एनालिसिस की ऊपर की स्टेज है। इस स्टेज में बच्चा प्रॉपर्टीज तो जान ही चुका होता है अब तक, और उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड उसको पता लग जाता है कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है प्रॉपर्टीज और फिगर्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चे को दिखाया जाता है, अब उसे पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं, तो वो अनुमान लगा सकता है कि बेस एंगल भी इक्वल हैं उसके। वो इजीली अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकता है इनफॉर्मल डिडक्शन स्टेज में। डिडक्शन। आइए जानते हैं अब डिडक्शन के बारे में कि डिडक्शन क्या है। अब इसमें बच्चे का जो मानसिक स्तर है ज्योमेट्रिक थिंकिंग का वो
इनफॉर्मल डिडक्शन से थोड़ा और ऊपर आ जाता है, इसे हम फॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं। इसमें बच्चे को थ्योरम्स की अच्छे से समझ लग जाती है, वो उन्हें याद कर लेता है, प्रूफ्स को वो अच्छे से पहचान लेता है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका क्या प्रूफ होगा, वो उसे अच्छे से निकाल लेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर्टीज का ज्ञान है, उसे शेप्स का ज्ञान है, उसे एंगल्स का पता है। वो अब साइड्स, एंगल्स, डायगोनल सब इजीली निकाल लेता है। अगर थ्योरम पूछी जाए वो उसका उत्तर भी आसानी से दे देगा। अगला है रिगर। रिगर में डिडक्शन से भी ऊपर, इसमें बच्चा एक मैथमेटिशियन के लेवल का जान जाता है। वो ज्योमेट्रिक शेप्स पे अपनी कमांड रखता है, वो इजीली पहचान लेता है कौन सी शेप कौन सी है, और कोई क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाए वो इजीली सॉल्व कर लेता है। वो जान लेता है जो थ्योरम्स हैं वो आर्बिट्ररी हैं, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन है वो अपनी समझ से सॉल्व करता है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो इजीली सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसको फॉर्मूला का ज्ञान है, उसे डायगोनल पता है कैसे निकालना है, उसे साइड्स का ज्ञान है, वो शेप्स के बीच में अंतर को समझता है, वो इजीली रिलेशन निकाल लेता है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लेवल, आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेवल क्या हैं। जो प्रॉपर्टीज ऑफ लेवल हैं वो दूसरा एस्पेक्ट था ज्योमेट्रिक थिंकिंग का। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, वैन हिले थ्योरी की 5 ज्योमेट्रिक थिंकिंग के एस्पेक्ट हैं: विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन एंड रिगर। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि क्या है। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन एंड रिगर, जो ये चलते हैं ये एक फिक्स सीक्वेंस और ऑर्डर पे चलते हैं। बच्चा हर स्टेज से गुजरते हुए फाइनल स्टेज पे जाता है। ये स्टेजेस एक दूसरे से भिन्न भी हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में अंतर भी होता है, और हर स्टेज से गुजर के ही बच्चा अपनी अचीवमेंट को अटेन कर लेता है। मींस वो एक मैथमेटिशियन के लेवल का सोचने लग जाता है, उसकी जो ज्योमेट्रिक थिंकिंग की पावर है वो पूरी डेवलप हो चुकी होती है, वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, विजुअलाइजेशन में बच्चे को सिर्फ शेप्स के बारे में पता है, उसको प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। एनालिसिस स्टेज में बच्चा प्रॉपर्टीज भी जान लेता है, जबकि विजुअलाइजेशन स्टेज में उसको प्रॉपर्टीज का नहीं मालूम है। इनफॉर्मल डिडक्शन में वो प्रॉपर्टीज से रिलेशनशिप निकाल लेता है। जैसा कि बच्चे को दिखाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसे पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो वो आराम से अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकता है कि उसके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगला है डिडक्शन। डिडक्शन में बच्चे को थ्योरम्स अच्छे से याद हो जाती हैं, एक्सियम्स का पता है, वो इजीली अपने ज्योमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, उसे पता है कौन सी शेप की क्या प्रॉपर्टी है और उन प्रॉपर्टीज का क्या रिलेशनशिप होगा। रिगर में बच्चे की जो ज्योमेट्रिक थिंकिंग की पावर है वो एक मैथमेटिशियन के लेवल की है, वो इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है और रूल आउट कर लेता है कि ये जो ज्योमेट्रिक थिंकिंग की, ये जो सारी ज्योमेट्री की थ्योरम्स होती हैं ये आर्बिट्ररी होती है, इनका रियल लाइफ में कोई भी लेना देना नहीं होता है। एक्चुअली तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है प्रॉपर्टीज से, ज्योमेट्री से, उनके रिलेशनशिप से। वो इजीली अपने फॉर्मूले लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू अदर, इसमें बताया जाता है कि कैसे बच्चा बिल्कुल बेसिक नॉलेज से उठ के एकदम फाइनल स्टेज, मींस जब उसको ज्योमेट्री की पूरी नॉलेज हो जाती है, उस तक कैसे पहुंचता है। अब टीचर ने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि टीचर रोम्बस पढ़ा रहा है बच्चों को और उसने उन्हें रोम्बस दिखाया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी उसे। फिर उसने कहा कि वो बच्चे रोम्बस अपने पेपर पे बनाएं। उसके बाद टीचर ने बोला कि उस रोम्बस को डायगोनली फोल्ड कर दिया जाए। टीचर रोम्बस की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझाता है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों से कि अगर सिर्फ 2 साइड्स दी हो तो क्या वो रोम्बस ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद आखिर में वो टीचर बच्चों को कहता है कि अब जो भी हमने पढ़ा आप घर जाके अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे, एक रोम्बस बनाएंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करेंगे। इससे पूरी नॉलेज की इंटीग्रेशन हो जाती है, मींस पूरा का पूरा पता लग जाता है कि हर बच्चे को ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। टेस्ट
टेस्ट योर नॉलेज। ये हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पिछले कुछ सालों में सीटैट के पेपर में आए। आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट देयर आर 5 लेवल्स। ये हम पहले ही जान चुके हैं, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन एंड रिगर। क्वेश्चन है, student of class 7 are asked to classify the quadrilateral according to their properties. These students are at dash level. According to their properties, it means बच्चा properties को देख के क्लासिफाई कर रहा है कि शेप कौन सी है। इट मीन्स बच्चा है एनालिसिस पे, विजुअलाइजेशन से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, टू टेस्ट योर नॉलेज, चिल्ड्रन एट प्राइमरी स्टेज आर एबल टू क्लासिफाई द गिवन शेप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्री दे आर एट। अब हम इससे इजीली बता सकते हैं कि बच्चा क्लासिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस ओनली, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। सो बच्चा अभी पहली स्टेज में ही है। पहली स्टेज है विजुअलाइजेशन स्टेज। इसका आंसर है विजुअलाइजेशन। थैंक यू। आई होप आपको वैन हिले टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे।